नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या नंबर 43। भगवद गीता या भागवतम का कोई भी श्लोक बोलना मंगलकारी होता है। सब में प्रार्थना से पीछे पीछे बोलिएगा। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमर्थे कृत अवतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यति समृतं प्रयच्छति अभ्यं स्वपुंसां विश्वस्य जन्मस्थिति संयमर्थे कृत्वातारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदि समृतं प्रयच्छति अभ्यं स्वपुंसां। शब्दार्थ विश्वस्य विराट ब्रह्मांड जन्म सृजन स्थिति पालन संयम अर्थे प्रलय के लिए भी कृत धारण किया हुआ या स्वीकृत अवतार से अवतार का पदाम्बुजम चरण कमल ते आपके व्रजेन शरण में जाते हैं सर्वे हम सभी शरणम शरण यत जो ईश हे भगवान समृतम स्मृति प्रयच्छति प्रदान करके अभ्यम साहस स्वपंसाम भक्तों का। हे प्रभु आप विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। हरे कृष्णा हे प्रभु आप विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य इस वाणी ग्रह जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। विराट जगत की सृष्टि पालन तथा प्रलय के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर शिव 3 अवतार हैं। ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रक अथवा स्वामी हैं, जो दृश्य जगत के कारण हैं। विष्णु सतोगुण के स्वामी हैं, ब्रह्मा रजोगुण के तथा महेश्वर तमोगुण के। प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार हैं।
सतोगुणी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी लोग शिव की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, क्योंकि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। देवतागण सीधे भगवान के चरण कमलों का निर्देशन ग्रहण करते हैं, विभिन्न अवतारों का नहीं। किंतु भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है। विभिन्न शास्त्रों से पता चलता है कि देवतागण भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं और जब कभी विश्व के कामकाज के प्रशासन में कोई कठिनाई आती है तो वे अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं और इस प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती है, भगवान के रूप में नहीं। विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं और जो ऐसा नहीं करते वे असुर कहलाते हैं। भगवान विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों का पक्ष भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें रुचि लेने से वे उनके समान बन जाते हैं, अपितु कभी कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वे ऐसा कुछ करते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्मं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखां। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भगवद्गीते वेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंतराश्रम भागवतम की जय। जगत गुरु श्री गोपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर बोला गया है प्रभु अब विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति साहस प्रदान करने वाले हैं। पप्पा जी इसके तात्पर्य में लिखे कि इस जगत की सृष्टि पालन तथा परले के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन अवतार हैं। इन्हें गुणावतार बोला जाता है क्योंकि ये तीन सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के इष्ट हैं और इस दृश्य जगत के कारण इस तीन गुणों के नियंत्रक स्वामी हैं। भगवान विष्णु सतोगुण, ब्रह्मा जी रजोगुण तथा शंकर जी तमोगुण के स्वामी। सतोगुणी लोग प्रभा जी बोलते भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं जो भोगने की इच्छा रखते हैं, तथा तमोगुणी लोग शिव की आराधना करते हैं। लेकिन ये तीनों देव भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, क्योंकि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम श्रीमद् भागवतम पुराण के पहले स्कंद में अच्छे से पढ़े
तीन पुरुष अवतार, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु ही सतोगुणी अवतार इस विराट जगत के इस भौतिक ब्रह्मांड में, और ब्रह्मा और महेश ये रजोगुणी और तमोगुणी अवतार। यहां प्रभुपाद जी बोलते हैं देवता सीधे भगवान के चरण कमलों का निर्देशन ग्रहण करते हैं, विभिन्न अवतारों का नहीं। इनके पीछे कहने का तात्पर्य, जब इस भौतिक ब्रह्मांड में कहीं कोई असंतुलन होता है, कोई अधर्म बढ़ता है, जहां कोई समस्या आ जाती है, तो जितने भी देवी देवता हैं ये सभी मिलकर भगवान श्री हरि के पास ही जाते हैं। भगवान श्री हरि अर्थात क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो सतोगुणी अवतार यहां पर है भौतिक ब्रह्मांड। विभिन्न शास्त्रों से पता चलता है कि देवतागण भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं, और जब कभी विश्व के कामकाज के प्रशासन में कठिनाई आती है तो वे अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं। हम श्रीमद् भागवतम पुराण में ये पढ़े कि जब पृथ्वी माता बड़ी अशांत हो गई, दुखी हो गई, व्यथित हुई, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंची गाय का रूप लेकर, और ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को साथ लेके शंकर जी समेत क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, और भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु से उन्होंने फिर प्रार्थना की गुहार लगाई। अब भगवान विष्णु चूंकि डायरेक्ट प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के पुरुष अवतार में से एक, उनकी इच्छा वो उनको दर्शन दें चाहे नहीं दर्शन दें। तो उन्होंने जब देर तक गए तो उन्होंने दर्शन नहीं दिए, लेकिन आकाशवाणी किया, और उस आकाशवाणी को सिर्फ ब्रह्मा जी ही कैच किए, और शंकर जी भी वहां खड़े हैं, बाकी और देवी देवता भी खड़े हैं, किसी के कानों में ये आवाज नहीं आई। ब्रह्मा जी के कानों में ये आवाज पहुंची कि मैं बहुत जल्द अवतार लेने वाला हूं, आपकी समस्या का मेरे को ज्ञान है, और जल्दी आपकी इन समस्याओं का निदान होगा। इसके पीछे श्रीमद् भागवतम पुराण में ये वर्णन आने के पीछे एकमात्र मकसद जो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखे कि जब भौतिक जगत में कोई समस्या आती है तो सारे देवी देवता मिलकर भी भगवान विष्णु के पास ही जाते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी भगवान के अवतार हैं, गुणावतार, मैंने भी आप लोगों को पहले बोला गुणावतार है, किंतु वे भी भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं। पद्म पुराण में माता पार्वती को बोलते हैं सर्वेशाम आराधना नाम विष्णु आराधना सर्वोपरि, माता पार्वती को बोलते हैं कि सबसे बड़ी जो पूजा अर्चना आराधना भगवान विष्णु की है इस भौतिक ब्रह्मांड में। और चूंकि ये ब्रह्मा तथा शिव भी भगवान के अवतार है, किंतु वे भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और इस प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती है। हम जो 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, इस फॉर्म में इसका नियम है सुबह पढ़ने का, तो ये नाम अपराध कोई इस फॉर्म के संस्थापकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेट जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी ने नहीं बनाए। उन्होंने इस 10 नाम अपराध पद्म पुराण में से लिए। पद्म पुराण में इन 10 नाम अपराध का बड़ा विस्तार से वर्णन आता है, जिसमें दूसरा नाम अपराध क्या बोला गया कि शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। ऐसा नहीं, मैंने भी आप लोगों को बोला कि भोले शंकर भी माता पार्वती से बात करते बताते हैं कि सबसे बड़ी आराधना, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा भक्ति वो भगवान विष्णु की अर्थात भगवान श्री कृष्ण की है। विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वे असुर कहलाते हैं।
विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों का पक्ष भी लेते हैं। ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं कि जिसमें इस पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन हो जाता है। लेकिन उसके पीछे कारण क्या होता है वरदान देने का, ये ध्यान से समझिए। अगली लाइन, ऐसा नहीं है कि उनमें रुचि लेने से वे उनके समान बन जाते हैं। उनको वरदान दिए, चाहे वो शंकर जी थे, चाहे ब्रह्मा जी थे, हिरण्यकशिपु था, चाहे वो रावण था, चाहे वो दंतवक्र था या शिशुपाल था, चाहे वो बानासुर था, इन्होंने वरदान दिए। लेकिन किस लिए? क्योंकि ऐसा नहीं कि उनमें रुचि लेने से उनके समान बन जाते, अपितु कभी कभी, ये लाइन को सुनिए, कभी कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वे ऐसा कुछ करते हैं। कि ऐसा कुछ क्यों करते हैं? असुरों को कंट्रोल करने के लिए। डायरेक्ट नहीं, भक्ति किया। हम भागवतम पुराण में वर्णन आता है कि वृकासुर को शंकर जी ने वरदान दे दिया, जिसके सिर पे तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब वो असुर है, असुर बुद्धि है, सोचता है कि शंकर ही सबसे बड़े हैं, भगवान है, यही सब सृष्टि करता है, और इनको वरदान इनसे ले लिया। अब पहले इन्हीं के सिर पे हाथ रख के मैं पहले सबसे बड़ा भगवान मैं बन गया। लेकिन वहां पर भगवान विष्णु फिर बोले शंकर की सहायता करते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण में ये वर्णन आता है। और एक बड़ी सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवतम पुराण में। महाराज बलि के पौत्र बानासुर, प्रहलाद महाराज के पौत्र बलि महाराज और बलि महाराज के पौत्र बानासुर। बानासुर शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। शंकर जी की आराधना उनका धर्म था, उनका कर्म था। और एक बार शंकर जी तांडव नृत्य कर रहे थे, पूरे भाव के साथ तांडव नृत्य में व्यस्त थे। तो उस समय बानासुर ने 1000 हाथों से, उसके 1000 हाथ थे, बाजुएं थी उसकी, 1000 हाथों से, बाजुओं से उसने वाद्य यंत्र बजाकर लगातार जैसे जैसे शंकर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं और 1000 हाथों से अलग अलग वाद्य यंत्र बजाकर उन्हें तांडव नृत्य के उस आनंद में शंकर जी को बड़ी आनंद दिया। बड़े प्रसन्न हो गए शंकर जी। शंकर जी प्रसन्न हुए। शंकर जी के भक्त थे वो बानासुर, और उन्होंने शंकर जी से प्रसन्न होने के बाद मेरी इच्छा युद्ध करने की इच्छा। मैं पूरी सृष्टि में घूम आया, मेरे को कोई नहीं मिला। मल्य पर्वत पर बड़े बड़े पर्वताकार हाथी भी थे, लेकिन जब मैंने उनको ललकारा युद्ध करने के लिए, वो भी भाग गए। मेरे को मुकाबला करने की मेरे हाथों में खुजली हो रही है, आपके सिवाय वो कोई है ही नहीं मेरा मुकाबला करने। ये हाथ जो है मेरे, इनमें बड़ी खुजलाहट हो रही है। मैं चाहता हूं इसका खुजलाहट दूर हो जाए। तो शंकर जी को इस बात पे गुस्सा आ गया और उन्होंने से उसी समय बोला, जल्दी तेरी खुजलाहट दूर की जाएगी। जब कोई आएगा तेरे साथ युद्ध करने के लिए, तेरे रथ की पताका को जमीन पे धूल चटाएगा, जल्दी वो तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो असुर बुद्धि, और शंकर जी ने तो मजाक में बोल दिया, मैं तो इनका भक्त हूं, मेरा थोड़ा नुकसान हो सकता है। और इंतजार करने लगा कि वो दिन कब आएगा।
वो दिन कब आएगा मैं शंकर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करूंगा और मैं जीत के दिखाऊंगा। शंकर जी तो काम का नाराज हो गए मेरे से। अब शंकर जी सोचते कि मैंने इसको इतने बड़े वरदान दे दिए, ये मेरे आपे में अपने नहीं आप, अब इसको लेकिन वापस कैसे लेना। तो उसी रात बानासुर की पुत्री का नाम था उषा। उसी रात उषा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने भोले शंकर और माता पार्वती को कामातुर अवस्था में देखा। बड़ी विचलित हो गई, नींद से उठी, स्वप्न से निकली तो मां पार्वती से प्रार्थना किया, मेरे अंदर ये इच्छा जागृत होगी, ये कैसे समाप्त हो। तो माता पार्वती बोली, अब स्वप्न में तुम्हारे को जो व्यक्ति दिखाई देगा वो व्यक्ति तुम्हारा प्रिय होगा, उसी व्यक्ति से तुम्हारी जो कामना है कामातुर होने की ये पूर्ण हो जाए। अगली रात स्वप्न में फिर उषा को स्वप्न आया तो उन्होंने उस स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को अपने स्वप्न में देखा और उस स्वप्न में देखने के बाद वो बस यही व्यक्ति है मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। माता पार्वती से प्रार्थना किया तो माता पार्वती बोली, यही वो व्यक्ति है जो तेरा प्रिय होगा, जिससे तेरा तू परने सूत्र में बंधेगी जिसके से। अब चूंकि वो व्यक्ति उषा ने स्वप्न में देखा तो उसे पता नहीं था ये व्यक्ति कौन है, कहां का रहने वाला है, और बड़ी परेशान हो गई। आंख बंद की, दोबारा स्वप्न में हो जाए, फिर आंख बंद करे, स्वप्न आए तो फिर अनिरुद्ध ही उसको स्वप्न में दिखे। बड़ी विकट स्थिति हो गई और स्वप्न से बाहर निकली, स्वप्न में ही उन्हें जोर जोर से चिल्लाना शुरू, मेरा प्रेम, मेरे पति, मेरा साथ। जितनी सखियां थी उसके इर्द गिर्द, जो उसकी दासियां थी, वो बड़ी हैरान हो गई। बानासुर ने अपनी उस पुत्री के लिए ऐसे कक्ष का निर्माण किया था कि यहां पर कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था, और उस कक्ष में पुरुष प्रवेश नहीं, वर्जित था। और सारी जितनी दासियां थी बड़ी सोच में पड़ गई कि ये किसी पुरुष का नाम ले, आज तक कभी किसी से मिली नहीं है, इस कक्ष से बाहर नहीं गई, इस महल से बाहर नहीं गई, जो इसका दायरा है उससे बाहर नहीं गई। तो उसकी एक सखी थी चित्रलेखा, उसे योग विद्या आती थी। उसने पूछा कि किस पुरुष की तुम बात कर रही हो। उन्होंने बोला मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इससे सुंदर और कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा, पीतांबर धारण, और ऐसा सुंदर व्यक्ति मैंने इस पूरी सृष्टि में नहीं देखा। तो चित्रलेखा ने अपनी योग विद्या के बल पर जितने भी सुंदर व्यक्ति थे उनके चित्र बना के दिखाए, गंधर्वों में भी दिखाए, देवताओं पे भी दिखाए, क्योंकि उसने कभी किसी पुरुष को देखा नहीं था। और उसी में से उसने अनिरुद्ध का भी चित्र बना के देखा। अनिरुद्ध का चित्र देखा तो उषा बोली, यही वो व्यक्ति है स्वप्न में। अब चित्रलेखा योग विद्या की ज्ञाता थी, बोली ये व्यक्ति तो भगवान श्री कृष्ण का पौत्र है और इस समय द्वारका में, मैं इसके बिना नहीं जी सकती।
उषा बोली। तो चित्रलेखा ने तत्काल द्वारका पहुंची और वहां से अनिरुद्ध से मिली और अनिरुद्ध को अपने साथ योग विद्या के बल पर आकाश मार्ग से सीधी शोणितपुर, जो बानासुर असुर की राजधानी था, वहां उस महल के कक्ष में लेके अनिरुद्ध को लेके पहुंचे। अब वो अनिरुद्ध उस उषा के साथ उस महल में रह रहा है। कोई भी जान नहीं पाया कि उस उषा के कक्ष में कोई पुरुष का प्रवेश हो चुका है। दासियों को इजाजत नहीं थी कि उसके अतरंग कक्ष में वो प्रवेश कर सकें, इसलिए सिर्फ चित्रलेखा जानती थी कि वहां पर अनिरुद्ध के भगवान श्री कृष्ण का पोता वहां पर मौजूद है। लेकिन कुछ दिनों उपरांत जब उसमें दासियों ने, अन्य दासियों ने उषा के शरीर में कुछ प्रेम के लक्षण कुछ दिखने शुरू हुए, तो उन्हें लगा कि अंदर कोई पुरुष है। इससे पहले कि उसका पिता बानासुर हमारी गर्दन काट ले, वो तत्काल जाके पहुंच गई बानासुर के पास। आपके महल में कोई ऐसा है उस उषा के कक्ष में, हमें नहीं मालूम, तो इसलिए हम आपको सुचेत करने आए हैं, आप तहकीकात करिए। बानासुर तत्काल अपने पुत्र और अपने सैनिकों के साथ उषा के उस कक्ष में पहुंचा और वहां उसने देखा कि अनिरुद्ध और उषा आपस में मिलकर बैठे हैं। तत्काल उस कक्ष में युद्ध शुरू हुआ और अनिरुद्ध ने जितने भी सैनिक आए थे सबको मार दिया अपनी गदा से, लेकिन बानासुर ने नागपाश अस्त्र चलाकर अनिरुद्ध को अपने कैद कर लिया। अनिरुद्ध अब बानासुर की कैद में है और उधर द्वारका में पता चला कि कहां चला गया अनिरुद्ध, कहां चला गया। अब देखिए कि पता चला नारद जी से। नारद जी तो सारे ब्रह्मांड की खबर रखते हैं, तो नारद से पता चला तो वो तो वहां पर उन्होंने कैद करके रखा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अपने पुत्र प्रद्युम्न, जिनका पुत्र अनिरुद्ध था, सांब उनका पुत्र, सभी योद्धागण पूरी सेना लेकर शोणितपुर पे बानासुर के महल पे चढ़ाई की। अब महल पे चढ़ाई हुआ, बानासुर ने देखा कृष्ण आए हैं लड़ने के लिए, बलराम जी हैं लड़ने के लिए, और सारे योद्धा जितने जदुगण हैं सब हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से शंकर जी को बुला लिया। और शंकर जी अकेले नहीं आए, शंकर जी भी अपने पुत्र कार्तिकेय और जितने भूत प्रेत पिशाच और सभी को लेके वो भी अपने मुकाबले के लिए भगवान श्री कृष्ण का करने के लिए। प्रद्युम्न और बानासुर के पुत्र की युद्ध हुआ, पुत्र को भगा दिया गया, तो कार्तिकेय आ गए प्रद्युम्न से लड़ने के लिए। लेकिन प्रद्युम्न द्वारा कार्तिकेय की भी पिटाई हो गई। हम ये देवी देवताओं को पढ़ते हैं, इनके ये इतिहास भी हमें पढ़ने चाहिए। कार्तिकेय जो शंकर जी के पुत्र थे, उनको भी भगा दिया गया मार पिटाई करके। और भगवान शंकर जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने तत्काल जितने उनके भूत प्रेत पिशाचगण थे उनको एक एक करके मारना शुरू कर दिया। बानासुर ने देखा कि मेरी सारी सेना मर रही है, मेरा पुत्र भी भाग गया, और भगवान श्री कृष्ण ने फिर क्या किया कि उसे ललकारा कि मेरा अनिरुद्ध को वापस, तो उन्होंने अनिरुद्ध वापस नहीं दिया जाएगा, लड़ाई होगी, बस आपको हार के वापस भिजवाऊंगा।
तो भगवान श्री कृष्ण और बानासुर में युद्ध हुआ तो दूसरी तरफ से शंकर जी भी आ गए। भगवान शंकर जी की मौजूदगी में बानासुर के 1000 हाथ थे जिनके माध्यम से इतने तीर एक साथ चलाता तो और सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण ने 1000 हाथ काट दिए, सिर्फ 4 हाथ छोड़ दिए। अब जब बानासुर असहाय अवस्था में आ गया, भाई अब मैं गया, मरने की स्थिति में आ गया, तो भोले शंकर तत्काल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, निवेदन किया, मेरा भक्त है, इसे छोड़ दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, इसको मैं मार वैसे भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरे भक्तों के वंशज में से है। इनके 7 कृष्ण पूछते जिनकी प्रहलाद महाराज बोलते ना हम लोग कि उस वंश से है, इसको मारा तो नहीं जा सकता, इसे हाथ काट दिए, यही इसको सबक सिखाए और इसको ये दिखाने के लिए कि सृष्टि में एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता। तो भोले शंकर तो पहले ही उसको वार्न कर चुके थे बानासुर को, तू इतना घमंडी हो गया, इतना घमंड तो एक दिन टूटेगा। तो बानासुर ने हाथ जोड़ के फिर माफी मांगी। शंकर जी की मौजूदगी में जिनसे वरदान लिया था कि इस सृष्टि में मेरे को कोई हरा नहीं सकता, आप मेरे रखवाले हो, कोई मेरे को हरा नहीं सकता। तो यहां पर क्या बोला गया कि ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों का पक्ष भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि उनमें रुचि लेने से उनके समान हो जाते हैं या वो असुर, अपितु कभी कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, असुरों पर कैसे नियंत्रण किया जाए, ये तो बढ़ते चले, इनकी शक्ति इनकी बढ़ती जा रही है, तो वे भगवान की शरण में जाते हैं। जैसे मैंने इससे पहले आपको विरकासुर का बोला, विरकासुर खूब वरदान प्राप्त कर लिया शंकर जी, जिसके सिर पे भी हाथ रखूं वो मर जाएगा। और एक बानासुर 1000 हाथ लेके घूम रहा है, अब मेरा कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, और ढूंढता है इस सृष्टि में कि मेरा कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था कौन किए? उषा के स्वप्न में कैसे ये सारी व्यवस्था बनी? ये शंकर और पार्वती माता की। माता पार्वती और शंकर जब उसका कल्याण चाहते थे, बानासुर का ये जैसी व्यवस्था में आ गए, इसका कल्याण होना चाहिए। उसके कल्याण को मद्देनजर रखते हुए भोले शंकर या ये ब्रह्मा जी या शंकर जी ऐसी व्यवस्था पैदा करते हैं। हम लोग इस संसार में बैठे हुए हैं, पप्पा जी बोलते हैं 9वें स्कंद में इस बात का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम पुराण के, कि जो लोग भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, मोर और लेस वो भी असुर ही कहलाते हैं। असुर, वो भी असुर कहलाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं के पास जाने का मतलब क्या होता है? अंदर कुछ कामनाएं हैं, अंदर कोई अभिलाषाएं हैं, अंदर कोई भोगने की इच्छाएं हैं, इसलिए वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। और देवी देवताओं की शरण में जाकर भगवत गीता में 4थे अध्याय में बोल दिया गया, कांक्षा कर्मणाम सिद्धि जजंते इह देवता, जजंते इह देवता। इन देवी देवताओं की भक्ति किस लिए की जाती है? कि इनकी जो कांक्षाएं होती हैं, इनकी जो अभिलाषाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, वो देवी देवता जल्दी पूरी कर देते हैं। जो इच्छा करते हैं जल्दी पूरी हो जाती है। भोले शंकर का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब तत्काल प्रसन्न होने वाले। 16 सोमवार का व्रत रखो, 16 सोमवार करिए, भोले शंकर आपको मांगी हुई इच्छा कर देंगे।
लेकिन इच्छा तो पूरी कर देंगे, साथ में आपको प्रदान करेंगे जन्म मृत्यु का चक्कर। यान्ति देवव्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजया, यान्ति मध्यजनों की। सब मेरी शरण में आने से ही आपका जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो सकता है। देवता लोग क्यों जाते हैं भगवान की शरण में? मैं एक बहुत बार ये बात बताता हूं आप लोगों को कि मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। मुक्ति भुक्ति सिद्धि, मुक्ति चाहने अलग, कब मुक्ति मिलेगी, कब लगाऊं भक्ति कर रहा हूं, मुक्ति चाहता है। भुक्ति भोग चाहता है, भोगना चाहता है। सिद्धियां प्राप्त करके बैठे। सकल अशांत। तो मैं इसके एवज में एक बड़ी सुंदर बात बताता हूं, श्रीमद् भागवतम पुराण में इसका वर्णन आता है। जब परीक्षित महाराज को पता चला कि मेरे को 7 दिन के अंदर मरना है, शापित हो गया हूं मैं, आके गंगा के किनारे बैठ गए और बड़े बड़े महर्षि, ब्रह्म ऋषि, सिद्ध पुरुष, गंधर्व, चारण, सिद्ध लोगों के निवास, सब विदाउट एनी फर्दर डिले तत्काल वहां पर पहुंचने शुरू हो गए। एक एक करके आ रहे, एक एक करके आ रहे। भाई ये नहीं कि उसमें टाइम लग रहा है, उतरते चले आ रहे हैं, उतरते चले। इकट्ठा झमकट हो गया वहां पर बड़े बड़े ऋषियों मुनियों। उन सिद्धियां प्राप्त करने वाले ऋषियों मुनियों को कैसे पता चला कि महाराज परीक्षित को शाप मिल गया हुआ है, बैठ गए हैं गंगा के किनारे और हमें भी वहां पहुंचना है। क्यों पहुंचना है? सिद्धियों के मार्फत उन्हें पता चला कि यहां पर भगवान का अवतार होने वाला है। सिद्धियों के मार्फत उन्हें अंदर से ज्ञान हो गया कि महाराज परीक्षित यहां पर बैठ गए, आकर वहां भगवान का अवतरित होने वाला है। किस रूप में? महाभागवत के रूप में, महाभागवत पुराण के रूप में वहां उदय होने वाला कि सिद्धियां प्राप्त करने के बाद अपने अपने लोकों में बैठे हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण में बोला विभिन्न ग्रहों से, विभिन्न लोकों से बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि सब पहुंचने शुरू हो गए वहां, क्योंकि वो चाहते थे। देख लिया उन्होंने इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद, लेकिन निकले नहीं। अपने अपने लोकों में बैठे सिद्धियां प्राप्त करके इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली कि उन्हें वहां बैठे पता चल गया कि नीचे भगवान का अवतार उदय हो गया। तत्काल उस स्थान पर पहुंचने शुरू हो गए कि यहां पर भगवान का अवतार होगा, अपना कल्याण हो सकता है। तो जितने देवी देवताओं की पूजा करने वाले या जो कुछ भी प्राप्त कर लिया, मैंने बोला मुक्ति भुक्ति सिद्धि का ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा? निकलना इस संसारिक चक्कर से। तो चलेगा क्या? भगवत प्रेम, प्रेममयी सेवा अंदर डेवलप होनी चाहिए, आपके विकसित होनी चाहिए। और वो सेवा कैसी होगी? और सेवा का स्वरूप, उसका रूप क्या होगा? पत्थर से भी भगवान को पैदा करके दिखा दे। वो भक्ति में सेवा कैसी? पत्थर में भी भगवान को पैदा कर, उस रस को पैदा करके दिखा दे। जे रस राज कहा जाता है, उस रस को पैदा करके। प्रहलाद का मतलब क्या है? रस की प्रतिमा। खंबे में पत्थर के अलावा अंदर क्या होता है? कुछ
तो खंबे में से उसने रस राज को पैदा किया। प्रेम की मूर्ति था वो प्रहलाद महाराज। खंबे तो यहां हमारे भी घरों में, सभी के घरों में बहुत खंबे हैं। जो खंबे हिरण्यकशिपु के पास थे, उसमें तो पापी असुर व्यक्ति था, खूब पाप किए थे। वैसे अपने तो खंबे है, उसमें तो कोई पाप पूप तो नहीं कम से कम किया हो। लेकिन इधर प्रहलाद नहीं है, उधर प्रहलाद था, प्रेम मूर्ति थी, इधर प्रेम मूर्ति नहीं। नयनम गल श्रुधारया वदनम गद गद रुद्या गिरा पुलकैनिष्टम बपू कद तब नाम गिरे दोष। वो दिन कब आएगा? कब आएगा वो दिन जब उसके लिए मेरी आंख से आंसू निकलना चाहिए। अभी तो नहीं निकला। वो दिन कभी आएगा। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है, कुछ नहीं चाहिए। अपने भी तो सब कुछ है, हम तो कुछ भी छोड़ने को तैयार। हम लोग क्या करते हैं? सुविधा भक्ति करते हैं। संसार से सुविधा मिलेगी तो आ जाएंगे। कहोगी नहीं जी अब टाइम पे आना है, सुबह भी आना है, शाम को भी क्लास होती है, सुबह भी होती है, सुबह मंगल। इतनी सुविधा नहीं है संसार से। संसार से सुविधा मिलेगी तो हम आ सकते हैं, नहीं तो वैसे नहीं। स्वयं भागवतम भगवत गीता में 18वें अध्याय में यहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, एकमात्र मेरी शरण। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि शरण में जाने की विधि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार में जब हम लोग रहते हैं, इस समाज में रहते हैं, ना कुछ जीविका कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्म करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कर्म करते समय, जीविका कमाते समय कर्म करते हुए और आपको भगवान की विस्मृति हो जाती है तो उस कर्म का तत्काल परित्याग कर दीजिए। वो जीविका अगर आपको भगवान से दूर करती है तो उस जीविका का तत्काल परित्याग कर दीजिए। और जीविका कमानी छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? खाएंगे कैसे? जिएंगे कैसे? तो प्रभुपाद जी इस बात का जवाब अगली लाइन में देते हैं। ये मत सोचिए कि जीवन कैसे चलेगा, जीविका नहीं कमाएंगे तो जीवन चलेगा कैसे। भगवान श्री कृष्ण को एकमात्र अपना अवलंब मान लीजिए। एकमात्र मेरा सहारा भगवान श्री कृष्ण है, उसे अवलंब मान लीजिए, बाकी व्यवस्था उसके ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन इतना तो भरोसा नहीं उसके ऊपर, इतना तो विश्वास नहीं उसे, इतनी श्रद्धा विश्वास तो नहीं है भगवान के ऊपर। हम तो जो आते हैं तो सुविधा भक्ति देख कर आते हैं, सुविधा होगी तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं। और श्रद्धा विश्वास नहीं है, अश्रद्धा ना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतपा अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार मिलेगा। फिर जन्म मृत्यु का चक्कर है और नहीं फिर कुछ मिल सकता। ये दिमाग से निकाल दीजिए। अगर उस पर श्रद्धा नहीं, उस पर विश्वास नहीं तो फिर कुछ नहीं प्राप्त होगा। फिर तो काम कर्म करो, पुण्य कर्म करो, जो कुछ मर्जी करो, मिलना वही है, जन्म मृत्यु का चक्कर। प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं 5वें स्कंद, ये मनुष्य तन जो मिला है ये आपको तपस्या करने के लिए। ये हम बड़ा लेयरली ले लिया ना, जिसको ये भाई शरीर मिला हुआ है, कोई बात नहीं, खाओ पियो मौज करने के लिए। लेकिन भगवान 5वें स्कंद में बोलते हैं ये तपस्या करने के लिए है। इसके लिए जो सुख, जो आराम की आप जो अभिलाषा करते हो इस संसार में आने के बाद,
प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो कुत्ते और सूअर को भी उसके कर्मों के अनुसार उसको प्राप्त हो जाता है। कुत्ते भी गाड़ियों में घूमते दिखते हैं आपको, उसके कर्मों के अनुसार, उसके भाग्य के अनुसार वो सुख तो कुकर सुकर को भी मिल जाता है। ये मनुष्य तन मिला है तपो दिव्यम, तपस्या करने के लिए। दिव्य तपस्या, साधारण तपस्या नहीं, तपो दिव्यम। तपो दिव्यम पुत्र का, ये मेरे पुत्रों ये तपस्या करने के लिए मिला है। इसलिए नहीं मिला कि आहार निद्रा भय मैथुन में फंसे। वो तो 84 लाख योनियां हैं, सारी की सारी इसी में फंसी है। मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी है। इसमें बोला गया तपो दिव्यम पुत्र का, ये मेरे पुत्रों, भगवान ऋषभ देव बोलते हैं अपने अवतार में, अपने पुत्रों को बोलते हैं तपस्या करने। जैसे आहार निद्रा भय मैथुन में वेस्ट मत करो। क्यों? जब आखिरी समय आएगा पूरी रील चलेगी, पूरी रील चलेगी। आपने जितने जितने पाप किए हैं, जितने जितने आपने किए, और पूरी रील चलेगी, और तब आपको पछतावा होगा, अरे भाई मेरे लिए जीवन मिला था, मैंने तो व्यर्थ किया। लेकिन तब पछताए हो क्या? जब चिड़िया चुग गई, समय निकल गया। अब तो अगला जन्म मनुष्य मोज का कब मिलेगा ये हमको नहीं मालूम। मिलेगा कब मिलेगा ये नहीं मालूम। अगला जन्म क्या मिलेगा उसको, क्योंकि इस संसार से निकलना है तो उसका एक ही अल्टरनेटिव भगवान ने बताया, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त वाक्य। और ये आसान काम नहीं है। ये सोचेंगे भाई बड़ा इजी जॉब है, इस जन्म में फिर भी भगवान ने कुछ सुविधाएं दे दिया, लेकिन अगले जन्म में ये सुविधाएं भी मिलेंगी ये मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है ना? और साथ ही अगले श्लोक में बोला कि यम यम वापी स्मरण भाव तजंते तम तमय व्यक्ति कौनते तदा से भाव भाव। मेरा सिमरन नहीं करेगा तो फिर लग गई तेरे को 84 लाख। यानी निकलना है तो उसका सिमरन अंतिम समय में, अंतिम आखिरी सांस निकलेगी तो उसका सिमरन होना चाहिए, नहीं तो जैसे जैसे कर्म किए वैसे वैसे चलेगा। और पाप पुण्य की परिभाषा भगवान ने भगवद गीता के 3रे अध्याय में बता दी। अपने लिए करेगा तो पाप हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन?